हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 6 का और सोशल साइंस है, ठीक है। और क्लास 6 का सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं हम करा चुके हैं। और आज हम इस सोशल साइंस के न्यू एनसीईआरटी जो बुक आया है बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी, उसमें न्यू उसको कंबाइंड किया गया है, ठीक है। तो उसका चैप्टर 6 है, भारत की सभ्यता है प्राचीन, और भारत की सभ्यता के बारे में टॉपिक दिया गया है। उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम जानेंगे। जैसे कि हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता क्या है, ये सभ्यता कब से शुरू हुआ, सभ्यता में क्या क्या पाया गया, कैसे हम पता चलता है कि हम पुराने जमाने के लोग कैसे थे, क्या थे, क्या चीज करते थे, कैसे खाना खाते थे, किस में खाना खाते थे, पीते थे, ये सभी चीज बात आपको सभ्यता से पता चलेगा। वो कौन सा सभ्यता होगा, तो वह हिंदू घाटी सभ्यता होता है, मोहनजोदड़ो होता है, हड़प्पा सभ्यता, इस सब पढ़ते हैं तो आपको इससे आपको डिटेल में पता चलता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक का मेन टॉपिक, उसका भाग 1 में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। पेज नंबर 1 होगा, फर्स्ट पेज होगा जिसका चैप्टर 6 का होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभ्यता क्या है। क्या है सभ्यता? क्या है सभ्यता? एक जटिल समाज है। क्या है सभ्यता? जो है एक जटिल समाज है जो जिसकी विशेषताएं शहरी विकास, सामाजिक संरचना, उन्नत तकनीक, लेखा जोखा, सरकारें, व्यापार प्रणाली और धार्मिक मान्यताओं से होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो सभ्यता के अंतर्गत हम क्या बताएं कि शहर का विकास होता है। लोग सब पहले क्या थे, जंगलों में रहते थे, उनकी खान पान अलग थी। धीरे धीरे लोग सब एक तरह का बहुत समाज बनाए, बड़ी समाज बनाए। उससे फिर क्या हुआ, एक शहर का विकास हुआ, मतलब साफ सुथरा कर कर फिर वहां पे बिल्डिंगें बनाई गई, इमारतें बनाई गई, तो वहां तक एक शहर का निर्माण होगा। फिर उसी तरह से एक समाज बना, 5 ग्रुप बनता है, फिर 10 ग्रुप बनता है, इस तरह से क्या बन गया, एक समाज बन गया। समाज बनने के बाद फिर उन्नत तकनीक आया, नए नए तकनीक आया। पहले क्या थे, पहले इस तरह का मार्कर नहीं हुआ करते थे, इस तरह से घर नहीं हुआ था, बोर्ड नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। तो लोग सब इस्तेमाल करते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन पढ़ने के समय उस समय इस मार्कर नहीं था, व्हाइट बोर्ड नहीं था, ठीक है, कैमरा नहीं था, तो सब लिखते थे, पढ़ते थे, किसी से वह लिपि से लिखते थे, ठीक है। तो उस तरह से धार्मिक मान्यताओं का विकास होता है, ये हमारा सभ्यता कहलाता है। समझ आ गया। अब दूसरा आता है कि भारतीय महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। भारतीय महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी है, मतलब भारत की अगर महाद्वीप की अगर बात बोले तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता आया था। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती, यानी कि शुरुआती अगर सभ्यता की बात करेंगे तो भारतीय महाद्वीप का आरंभिक सभ्यता हिंदू घाटी थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वह हिंदू जो हमारा आरंभिक सिंधु घाटी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। या हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। वो पहला नाम और बाद में उसे चेंज कर दिया गया तो वह हड़प्पा सभ्यता हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य उपलब्धि क्या है, मतलब सिंधु जो घाटी थे उसकी क्या क्या विशेषताएं था, क्या क्या उससे फायदा हुआ, क्या चीज जानते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहर पहला हुआ, इसका मुख्य उपलब्ध हुआ। दूसरा था कि उन्नत जल निकासी। उस समय जल के बारे में जानकारी नहीं था कि जल कैसे मिले, कहां से मिले, तो खोद कर निकाला गया, तो जल का क्या हुआ, उन्नत जल निकासी शुरू हुआ। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, आभूषण, धातु विज्ञान में कुशल हुआ। क्या हुआ, धातु विज्ञान में कुशल। मतलब उस समय ना हमें सिंधु घाटी का अगर हमको विशेषता जानना है कि सिंधु घाटी के समय क्या क्या चीज हुआ था, सिंधु घाटी के समय में आपको सबसे पहले आपको मिलेगा मिट्टी का बर्तन। लोग सब खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और पहले का मिट्टी का बर्तन बहुत मजबूत हुआ करता था, वो टूटने से भी वो नहीं टूटता था, बहुत मजबूत हुआ करता था। अभी भी अगर जाइएगा आप म्यूजियम में जाइएगा, कहीं पे अगर दिल्ली चलिए, कलकत्ता, कहीं भी अगर म्यूजियम में जाइएगा तो म्यूजियम में आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपका सामान हो गया, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी का बर्तन है तो आप जाइएगा तो उसमें मिट्टी का बर्तन, कटोरा, मिट्टी का थाली, मिट्टी का मटका, ये सब चीज आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद आभूषण आपको मिलेंगे, उस समय का आभूषण कैसा था, किस तरह का आभूषण था, कैसे पहनते थे, आभूषण मिलेगा। धातु मिलेगा, जैसे कि उस समय भाला, तीर, ठीक है, तो वो मिट्टी का बना था वह, या और चीज का बना था, धातु का, जैसे कि पत्थर का, तो वो चांदी का, लोहा का। तो उस समय आपको वो चीज आपको पता चल जाएगा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगला है कि मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्र के साथ सक्रिय व्यापार हुआ। मेसोपोटामिया एक जगह है जहां से धीरे धीरे आपका व्यापार का लेन देन क्या होता है, शुरू होता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। और एक और लिए हैं जो पेज नंबर 92 होगा, आपको शायद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं है तो हम जो बोलते जाएंगे आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लिखे हैं, क्योंकि ये साइज चौड़ाई में कम है और कैप्चर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बोल देंगे, आप कैच कर लीजिएगा।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकार और प्रशासन। तो सरकार प्रशासन में क्या क्या चीज की पूरा होने लगा, क्या क्या चीज उपयोग होने लगा। तो राज्य तथा शहर का निर्माण होगा, सरकार करवाया, व्यवस्थापक करवाया, कर संग्रह करवाया और न्यायाधीश करवाया। अब आते हैं शहरीकरण का निर्माण में क्या क्या हुआ। ये है शहरीकरण। शहरीकरण जब हुआ तो नगर नियोजकों का निर्माण हुआ, नए नए नगर बनने लगे, इंजीनियर आने लगे, बिल्डिंग और राजमिस्त्री की बढ़ोतरी हुआ। जब शहर बनेगा, जब नए शहर का निर्माण होगा तो नए शहर में क्या होगा, जब हम शहर बनाएंगे तो शहर बनाने के लिए हमें एक नगर नियोजन चाहिए, हमें कहाँ नगर बनाना है तो जगह होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियर तो भाई होना चाहिए, इंजीनियर भी तो जांचे कि ये शहर बनाने के लिए ये मिट्टी सही है कि नहीं, ये जगह सही है कि नहीं, फिर घर जो बनेगा कंटेंट क्या चीज लगता है तो इंजीनियर और तय करता है। उसके बाद जब इंजीनियर तय कर लेता है कि हाँ यहाँ चीज पे ये चीज घर बनेगा, तो जब घर बनेगा तो घर बनाने के लिए बिल्डर होना चाहिए और राजमिस्त्री होगा जो बिल्डिंग करता होगा और राजमिस्त्री जो घर बनाता है, तो ये चीज चाहिए। उसके बाद आता है स्वच्छता। जब ये चीज बन जाता है तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है शिल्प और वस्तु का उत्पादन। क्या होता है, शिल्प और वस्तु का उत्पादन होता है जिसमें आपका शिल्पकार लोहा हो जाएगा, लोहार हो जाएगा। अब शिल्पकार जो बनाएगा कोई आकार देगा, कोई डिजाइन देगा, तो सबसे तो हो नहीं सकता है, तो जो देने वाला होगा लोहार, जो लोहे की आकार डिजाइन बनाएगा। उसका आता है कुम्हार, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का जो अनेक प्रकार के जो वस्तुएं होते हैं मिट्टी से रिलेटेड, जैसे कि जग बनाना, मग बनाना, मटका बनाना, ठीक है, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं वो कुम्हार बनाता है। उसके बाद आता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, जैसे कि पलंग बनाना हो गया, चौकी, टेबल, कुर्सी, मेज, और आपका ये भी जो देखे हुए ये सब बढ़ई का बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब बढ़ई का काम होता है। उसके बाद आता है बुनकर। बुनकर का मतलब क्या होता है, स्वेटर बुनने वाला, कपड़ा बुनने, जैसे कि ये क्या है हम लोग पहने हुए कपड़ा, ये भी क्या कोई बुनकर है, यानी कि धागा बुनने वाला। तो ये सब बुनकर जो है ये सब शिल्प और वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में काम करते थे। अब आता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं। क्या है, सहायक नदी किसे कहते हैं। तो देखिए वह नदी जो किसी बड़ी नदी या झील जैसे यमुना नदी, गंगा नदी की सहायता आदि को नील कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक का मतलब क्या होता है, हेल्प। आपका या मेरा हेल्पर कौन है। तो देखिए मेरा हेल्प करने के लिए मेरा मोबाइल है, मेरा कंप्यूटर है। अभी आपको जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये कंप्यूटर से तैयार नहीं है, ये अपने हाथ से तैयार किया है, हमारे कर से लिखे हैं। तो ये मेरा संसाधन हो गया और ये कंप्यूटर क्या हो गया, ये भी संसाधन हो गया। लेकिन इस पर काम करना पड़ता है और आपके सामने जो है सिर्फ बोल देना है, फिर उसको डाल देना, लेकिन उसमें लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। तो वो तरह का सहायक हो गया, हमें कोई ना कोई सहायक करता है। अब यहाँ पे सहायक नदी जो होता है, कह रहा है कि वे नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिल जाती है। अब छोटा सा नदी है और बड़ी नदी झील में मिल गया, तो जब मिल गया तो वह सहायक नदी कहलाती है। जैसे यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी। यमुना नदी जो है ये किसकी नदी की है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, उसे वह सहारा देती है। बहुत सारा पानी आता है गंगा यमुना में मिल जाता है तो सहायक नदी हो जाता है। समझ में आएगा ना। अगला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको VVI लिख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था मतलब लगभग 1 शताब्दी वर्ष पूर्व, यानी कि 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जितने भी कराए हैं, आपका ये पेज नंबर आपका 92 या 93 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को मैंने कराया। इसके रिलेटेड आपको इस चैप्टर से और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर जानना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहते हैं, ये क्लास 6 का था, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, मतलब 6 से लेकर आपका 12 तक आपका जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगले बार आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कौन सी क्लास का चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करने से पहले आप एक चीज़ और कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी हमें पता चलेगा। तो कमेंट कैसा करना है, कमेंट करना है कि आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ आपको कंटेंट चाहिए, क्या कुछ चीज़ आपको इसमें प्रॉब्लम है दिखने में, या कुछ चीज़ का जरूरत है, फालतू फालतू कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।